एक समय था जब हम जापान की तारीफ करते थे, उनकी इकोनॉमी, उनकी टेक्नोलॉजी, लेकिन आज 2025 में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। यस, नाउ इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों की मेहनत का नतीजा है। पूरे वीडियो को मैं 4 सेक्शन में डिवाइड करूंगा और मैं आपको समझाऊंगा जीडीपी क्या होता है, भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बना और जापान को पीछे कैसे छोड़ा। सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए सबसे पहले चलते हैं सेक्शन 1, जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का मतलब एक देश कितना पैसा कमा रहा है, उसकी सारी चीजों का टोटल वैल्यू देखी जाती है। समझ में आया? और आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जीडीपी अब हो गया है $4.187 ट्रिलियन और जापान का 4.186 ट्रिलियन। हाँ, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बट हम रेस में आगे निकल चुके हैं। अब हमसे ऊपर सिर्फ 3 कंट्री है, एक है अमेरिका, एक है चाइना, तीसरा है जर्मनी। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन 2, इंडिया का ग्रोथ सीक्रेट। इंडिया ने ये कैसे हासिल किया, इंडिया ने इतनी तेजी से ग्रो कैसे किया। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये 5 सिंपल चीजें हैं जो हर इंडियन से जुड़ी हुई है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है यंग इंडिया इक्वल टू वर्किंग इंडिया। जापान में लोग रिटायर हो रहे हैं। जापान में ज्यादातर लोगों की एवरेज एज हो गई है 50 साल और भारत में एवरेज एज क्या है अभी 28 साल। यानी जापान में लोग रिटायर हो रहे हैं और भारत में लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, नया बिजनेस कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा पैसा और उतनी ज्यादा इकोनॉमी। आया समझ में? अब मैं बात करता हूँ पॉइंट सेकंड, डिजिटल इंडिया का धमाका। यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, आज हर कोई पैसा फोन से भेज रहा है। गांव से लेकर शहर तक सब लोग फोन यूज कर रहे हैं, जिससे बिजनेस फास्ट हो गया है और पैसा रोटेट होना शुरू हो गया है। तो इससे इकोनॉमी बहुत जल्दी ग्रो करती है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, स्टार्टअप्स और सर्विसेज से हम डॉलर कमा रहे हैं। जोमेटो, ओला, टीसीएस, विप्रो, ये सारी कंपनी दुनिया के लिए काम करती है और डॉलर भारत में लाती है। तो इससे भारत में डॉलर आता है और भारत की इकोनॉमी बढ़ती है। चौथा है सही सरकारी स्कीम्स, जीएसटी, मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम्स। ये नए रूल्स ने बिजनेस को बूस्ट किया है और आज इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों तेजी से ग्रो हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ 5वां पॉइंट, पीपल पावर। आप और हम जैसे लोग, जब आप एसी खरीदने जाते हो, टीवी खरीदने जाते हो या मोबाइल खरीदने जाते हो, आपको पता है आप भारत की इकोनॉमी बढ़ाने में मदद कर रहे हो। अब आप बोलोगे ये कैसे? आप जितना पैसा खर्च करोगे भारत की इकोनॉमी उतनी बढ़ती है। आज मिडिल क्लास का खर्चा भारत का इकोनॉमी का इंजन बन गया है। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन 3, आखिर जापान पीछे कैसे रह गया। आपके दिमाग में ये चीज होगी ना कि जापान पीछे कैसे रह गया। मैं बताता हूँ, सुनिए। जापान दुनिया का एक जाना माना देश था, उसके पास इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन अब पीछे कैसे रह गया वो? क्योंकि जापान के पास यूथ नहीं है, यानी जवान लोग जापान के पास अब नहीं बचे। उनकी ग्रोथ स्लो हो गई है, एक्सपोर्ट कम, डिमांड कम हो गई है और उनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा है जापान पर, उनकी जीडीपी का 260%, जो कि बहुत ही ज्यादा है। मतलब उनका इंजन स्लो हो गया और भारत का इंजन डबल स्पीड में ग्रो कर रहा है। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन 4, जर्मनी नेक्स्ट। अब भारत तीसरे नंबर पर कब आएगी और जर्मनी को कैसे पछाड़ सकती है? जर्मनी का जीडीपी है $4.5 ट्रिलियन के आसपास। अगर इंडिया 6 से 7% तक ग्रो करता रहा तो अगले 4 से 5 साल में भारत टॉप 3 में आ सकता है। जरूरी नहीं है आए, बट जस्ट अगर इसी स्पीड में ग्रो करता रहा तो हम इसको भी पछाड़ सकते हैं। और हाँ, अमेरिका और चाइना तो हमसे बहुत ही आगे है, उनको पछाड़ना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कितने साल लग जाएंगे क्या पता। दोस्तों, जापान को बीट करना एक माइलस्टोन है। अब हमें विकसित भारत बनना है, जहां हर गांव, हर शहर ग्लोबल मैप पे साइन करे। आपको क्या लगता है, क्या भारत टॉप 3 में आ सकता है? कमेंट करो इंडिया नंबर 1 और हमारे चैनल सीए रौनक अग्रवाल को सब्सक्राइब करो, तो आपको ऐसे ही फाइनेंस की इंफॉर्मेशन सारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।